हम जब किसी नदी को पार करने जाते हैं, हमको यदि तैरना नहीं आता है तो कैसे पार करेंगे? नाव के माध्यम से ना। अगर तैरना नहीं आता तो नाव से ही पार करेंगे। ऐसी ये राम कथा है। हमको संसार में तैरना नहीं आता है। अरे राघव, मुझे संसार में तैरना नहीं आता, मुझको आप अपने नाव में बैठा करके इस संसार से पार लगा दो, मुझे आप पार लगा दो। मुझे संसारवासी क्या पार लगाएंगे? अरे मैं तुच्छ सा प्राणी, मैं क्या खुद पार हो पाऊंगा? लेकिन हमें अहंकार होता है, हम पार हो जाएंगे। अरे हम कभी पार नहीं होंगे। हम इसी अहंकार में अपने जीवन को त्याग देंगे। एक गोपी थी, सुनना अच्छा, कितना सुंदर सा साधक कहता है, बड़ा सुंदर सा एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना। ये आपकी पड़ेगी बिहार के साइड की घटना है, उधर की सच्ची घटना है। घटना क्या है? बोले सीताराम। सीताराम। हम भी ढिला जाते हैं तो आप भी ढिला जाते हैं, है ना। जब यहाँ से पावर चलता है तब वहां पावर पहुंचता है। बोलो सीताराम। व्यवस्थित है ना। तो एक गोपी थी, तो वह कहाँ रहे, उसके परिवार के सारे लोग उसको छोड़कर चले गए, उसके संसार के सारे सदस्य छोड़कर चले गए। वह गोपी क्या करती थी, जा करके रोज जंगल से लकड़ी काटती थी और लकड़ी काट करके जाती थी नगर। अरे नदी के इस पार गांव था और नदी के उस पार शहर था। तो बीच में नदी थी। नदी पार करने के लिए उसको एक नौका की जरूरत पड़ती थी। तो पहले के जमाने में वो चलते थे अठन्नी चवन्नी। तो 2 अठन्नी जाने में और 2 अठन्नी आने में टोटल 4 आने उसके खर्चे हो जाते थे, तो कुछ ज्यादा बचता नहीं था। अब एक दिन वह गोपी गई और जा करके बड़ी मेहनत से लकड़ी काटती है और मन में बड़ी भोली थी, कुछ जानती थी नहीं, बड़ी भोली और कुछ भी जानती नहीं है। तो वह शहर में गई, बोले साहब साहब लकड़ी ले लो, साहब लकड़ी ले लो। तो उसकी लकड़ी आज जल्दी बिक गई। देखो यहाँ समझना राम जी की महिमा क्या है। उसकी लकड़ी आज जल्दी बिक गई, और जब जल्दी बिक गई तो वह लौट करके आ रही थी तो एक मंदिर दिख गया उसको। क्या दिखा? मंदिर। उसको एक मंदिर दिखा। उसने सोचा क्यों न चल के आराम करते हैं थोड़ा सा, बहुत थक गए हैं, गर्मी का सीजन था। उसने सोचा आराम करते हैं, तो आराम करने के बहाने चल पड़ी। जब आराम करने के बहाने पहुंची वहां पर, तो देखा ऐसे ही एक व्यास जी महाराज राम कथा का गुणगान कर रहे थे और आप जैसे श्रोता ही बैठ करके वहां पर इस कथा को श्रवण कर रहे थे। तो उसने सोचा, मन में विचार किया कि भाई देखो, यदि आप लोग इस कथा को ध्यान से सुनोगे ना, इस कथा को मन लगाकर सुनोगे, तो आपको राम जी की महिमा को पता चलेगा। आपको राम जी की क्या महिमा है, इस राम कथा को सुनने से होता क्या है, आपको ये जानकारी होगी। आपको ये पता चलेगा कि राम जी कथा को श्रवण करने से मिलता क्या है।